हाँ, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब। थोड़ी देर पहले लाइव आके बताया था कि आपको वीडियो सेशन में सभी सिलेबस अपडेट कर देंगे धीरे धीरे। ये जेल प्रभारी वाला कर रहे हैं, फिर लेबर असिस्टेंट का, फिर पटवार का, फिर ग्राम सेवक का, जो जो तमाम 13-14 बत्तियां बताई थी उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो सबको बधाई भाई, 2024 से लेके 2025 और 2026 की कुछ भर्तियां, 1 या 2 या 3 या 4 महीनों तक कुछ भर्तियां अपने पास के कैलेंडर जारी हो गए। उनके एग्जाम डेट, उनका रिजल्ट, सारा कुछ इन्होंने जारी कर दिया। ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है। अब ये जो पीडीएफ है ना, एग्जाम जो सिलेबस की पीडीएफ है, ये कहाँ मिलेगी? ऐप में मिलेगी। ईगल हंट के ऐप में ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च मत करना, नहीं मिलेगी। सीटी से बाहर है, पद, आयु, योग्यता, इतना ही जानना है। सिलेबस की ओर इसमें बात कर लेंगे। जेल प्रभारी 2025 की ये भर्ती है और ये नॉन सीटी है। कल ही हमें पता चला, कल सारा स्पष्ट हो गया भाई, नॉन सीटी है। कितने पद आएंगे? संभावित पद की अपन बात करेंगे, कौन कौन इसमें सिलेक्ट हो सकता है, किन की योग्यता मान्य होगी, क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा, वो तमाम हम बातें करेंगे। अभी तक जितने साथी इस वीडियो को देख चुके हैं या देख रहे हैं, वो पहले तो कर दो लाइक, शेयर कर दो, सारे ग्रुपों में डाल दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम लगा दो, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए समय से। ठीक है, आगे चलें क्या? चलो आगे बात करते हैं। बहुत अच्छी भर्ती है जेल प्रभारी, बहुत अच्छी भर्ती है। पुलिस लाइन में जाने के लिए रुतबे वाली भर्ती है भैया। मैं वो मजा ही मजा है जेल प्रभारी के। एक बार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आछो खाचो टेम भी दे रखे हो। इसी कोई बात को नहीं भाई, हाथों हाथ नोटिफिकेशन जारी करियो, जी हाँ रीट को करियो, है नहीं, है ना? जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करो, 2 महीने बाद पेपर है, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, फोटो तो क्यों नाश करूं मैं, मेरी पूछ दूं बढ़िया। सुनो, फोटो बहुत शानदार दे रखी है। चलो बात करते हैं आगे। जेल प्रभारी भर्ती 2025 की अगर मैं बात करूं, पहले हम पिछली भर्तियों की बात करें। 2011 में इन्होंने पद दिए थे 550। कितने पद दिए थे? 2011 में 550 पद थे। 2015 में 925 पद थे। 2018 में 670 पद थे। अब बात मैं ये कर रहा हूं 2024 में, क्योंकि ये भर्ती 2024 में ही आई है ना? कुछ कहेंगे सर 2025 लिखो ना, क्यों लिखें? 2024 में कैलेंडर जारी हुआ तो 2024 की ये भर्ती है। ठीक है, अरे मान जा तू छोरा, निचल। हाँ, उसको आऊ आ गयो। अब देखो, ये संभावित है भैया। कल को ट्रोल मत करने लग जाना, यहाँ कह दियो, यहाँ कह दियो, क्योंकि ट्रोल करने वालों आजकल सिस्टम बहुत ज्यादा चल रही है नहीं? छोटी सी गलती है चढ़ा दियो, तन नहीं देखे ही तू ही है, ये सब बता चलन लग रही है आजकल, है ना? जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मेले में घुमाने लेके जाता है तो उसे चढ़ाने के लिए कह देता है, कई बार आप कह दिया नहीं, हाँ तन नहीं देखे यार, तेरे का नहीं स्माइल करे, नंबर मांगे ही तेरा, मतलब वो कुटानो चाहे भी थे, मन कुटा ना दे। यानी संभावित भर्ती है, देखना भैया, संभावित जो पद हैं वो लगभग 1200 से प्लस आ सकते हैं। अच्छे खासे पद हैं, 1200 से प्लस तो आएंगे। देखो पिछले जितने भी है ना, 900 एक बार आए हैं, उसके बाद में ये भर्ती नहीं आई। 2018 के बाद में ये भर्ती आई नहीं, देखने को नहीं मिली, तो मतलब लगभग 1200 से प्लस अपने को पद मिलेंगे। ये बात हो गई सर पदों की। यहां पे पदों की बात समाप्त होती है। आगे कोई पद की बात नहीं पूछेगा सर कितने पद आएंगे, कितने पद आएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चले। चलो सर, योग्यता मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? 10वीं की पास डिग्री होनी चाहिए। मतलब एसएससी जीडी का आप फॉर्म भर दो, तो इसका साथ ही भर देना। 14 तारीख लास्ट थी, चल कली गई, जो चला गया उसे छोड़ो। 10वीं पास होनी चाहिए। एसएससी जीडी में भी 10वीं पास मांगिए, इसमें भी 10वीं पास मांगिए। कंपैरिजन कर रहा हूं, ये मत सोचना भैया एसएससी जीडी की भर्ती बता रहा हूं, नहीं। 10वीं पास आपको जेल प्रभारी लगना है तो आपके पास कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। आगे आपने चाहे साइंटिस्ट करी हो, चाहे थे नासम वैज्ञानिक हो, भी अन कोई मतलब को नहीं, अन 10वीं पास चाहिए। टाबरियो बढ़िया होना चाहिए, है ना? कोई बेल नहीं होना चाहिए, है ना? रिश्तो देखने तो पकड़ेगा ना भाई, टाबरियो बढ़िया होना चाहिए, माने मतलब को नहीं वो की करे, बेल बाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो नासम लागिडो। हाँ, तो 10वीं पास चाहिए। हिंदी राजस्थानी भाषा, हिंदी और राजस्थानी भाषा और संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपको मतलब ज्ञान होना चाहिए। अरे हिंदी हमने स्कूल में पढ़ी है, ये स्कूल वाली भाषा है, ये मातृभाषा है,
और ये स्कूल वाली भाषा है। मतलब ज्ञान होना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज इनके बारे में होना चाहिए। पढ़ती पढ़ पढ़ंती, पढ़सी पढ़ पढ़, ये हमने बहुत पढ़ा है संस्कृत में, है ना। और हिंदी, हिंदी गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ये हमने हिंदी पढ़ी है। राजस्थानी, राजस्थानी, अरे मीनक अच्छो होना चाहिए, है ना। क्या है? ठीक है, हाँ, हिंदी, राजस्थानी और ये आपको तीनों भाषाओं का ज्ञान है। वेतन, अरे पीसड़ा की बात करूं तो जेल प्रभारी ने पीसड़ा मतलब किताब मिल सके गुरुजी, लेवल 3 की आप भर्ती है, 21,704 से शुरू हो जाएगा और 63,100 रुपया खाते में आ सकते हैं अगर आप टिके रहे, आपने कोई धांधली नहीं की, आपका मन ऐसे नहीं बोला कि और कमा और कमा, तो आप 63,100 रुपए तक पहुंच सकते हो। स्टार्टिंग अगर पॉइंट की बात करूं तो आप 21,704 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। आपकी पहली तनख्वाह, पहला पहला प्यार बल्लिए, ये पहला पहला प्यार होता है 21,000। जब सरकार से कोई खाते में पैसे आते हैं ना, मजो स्वाजे भाई साहब, 21,000 1 तारीख ने टन देनी खाता बोला, वो आपके खाते में 21,000 रुपए आ चुके हैं। कृपया आप इन्हें अपने घर वालों पर उड़ा दीजिए, कद जेल प्रभारी बने बाद में। एग्जाम की बात करूं तो 9/12/2025, 9/12/2025, है ना। 9/12 अप्रैल, ओ सॉरी डेट की बात करते हैं, 9 तारीख और 12 तारीख, कौन सा, अप्रैल माह और 2025। अच्छा खासा भैया टाइम पड़ा है, 5 से 4 महीने पड़े हैं, आराम से हो जाएगा सारा कुछ, आराम से। चलो भैया, योग्यता की बात कर ली। अब सर थोड़ा चयन प्रक्रिया के बारे में बताइए भाई, कहां कहां से गुजरना पड़ेगा। अरे बेटा, जिस जिस रास्ते से हम गुजरे हैं ना, उस रास्ते से तुम गुजर जाते तो गुजर ही जाते, है ना। हाँ, तो देखो, पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में होगी शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल, उसके बाद में होगा मेडिकल मतलब मेडिकल, उसके बाद में होगा दस्तावेज सत्यापन। भाई आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, पहले आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी होगी शारीरिक दक्षता, उसके बाद में होगी चिकित्सा मतलब मेडिकल, उसके बाद में होगा सत्यापन, दस्ता सत्यापन। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा में सर क्या क्या होगा। लिखित परीक्षा में मेरे लाल, मेरे सुपरमैन, मेरे स्पाइडरमैन, मेरे शक्तिमैन, देखो लिखित परीक्षा में 100 पर्सन आएंगे, एक पर्सन होगा 4 नंबर का, मतलब 400 नंबर का पेपर होगा। इतना बड़ा पेपर 100 नंबर का? हाँ भैया 100 नंबर का। टाइमिंग जो है आपके पास 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे पर्याप्त होते हैं, 2 घंटे में 100 पर्सन आराम से हो जाएंगे। वेटेज बहुत है पर्सनों का, एक पर्सन 4 नंबर का आएगा, मतलब 400 नंबरों का पेपर होगा मेरे लाल, मेरे लालियों, मेरे मित्र। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तुक्का मत मारना, पढ़ लेना, बहुत टाइम पड़ा है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, समझा के ढोलो। चलो भाई ढोलो, आगे चलो भाई ढोलो। सिलेबस 2025 की बात करूं, देखो कल मैंने लाइव लिया था, मैंने कहा था मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। अरे भैया ये तो आपकी जिंदगी में क्या है, जैसे एक आदमी को विवाहित जीवन मिलता है वैसे ही एक बेरोजगार को ये जीवन मिला है। ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी, माथों मारनो पड़ेगा। मैथ रीजनिंग तो आपको आएगी आएगी, जीके जीएस एसएस मतलब है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सबसे बड़ा वेटेज यहां रहता है राजस्थान का जीके। जीके में सबसे बड़ा वेटेज जियोग्राफी, इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। 50 क्वेश्चन आते हैं भाई सब, 50। और एक बात और बता दूं, 2025 का नया जीके पढ़ लेना, संभावित है भाई, पूछ ले, संभावना है, क्योंकि सरकार आपको नौकरी लगाना नहीं चाहती, सरकार आपको धक्को देगा, बारह काटनी चाहे। सरकार ने कभी नहीं चाहा कि बेरोजगारों को नौकरी मिले, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, तो तैयार रहना, है ना। श्री कृष्ण की भांति समझा रहा हूं कि हर वार करने वाला अपना होता है, तो ये सरकार अपनी है भैया, हमने ही तो चुना है। तो इसे आप ध्यान में मध्य रंजन में रखना कि संभावना है नया जीके पिछले 2025 का पढ़ के जाना, अपडेटेड जितना भी जीके है, करंट अफेयर है, सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे चलें क्या? अच्छा आ जाओ भाई, शारीरिक दक्षता के चाहिए, शारीरिक जो मापदंड है, जिसकी हाइट, अरे जो हाइट पुरुषों में होती है 168 सेंटीमीटर, मतलब 5 फुट 5 जो हाइट है ना, 5 फुट 5 इंच वाले वो नहीं भरा सकते, उनकी तो 165 सेंटीमीटर होती है।
168 सेंटीमीटर वाले भरा सकते हैं। चेस्ट की अगर बात करूं बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, अगर फुला दें तो 5 सेंटीमीटर और चाहिए, ठीक है, मतलब 85 तो होनी चाहिए फुलाए बाद में, और नहीं फुलाओ तो 80 हो जाएगी। महिला में 152 सेंटीमीटर की जो महिला है उनको बधाई दे रहा हूं, है ना। छोटी छोटी बाइयों, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गोपाल, छोटी सी मारी जेल प्रवारी, लाग जाना भैया जेल प्रवारी लग जाना। ए फार्म भरा दो भाइयों, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। देखो चेस्ट यहाँ पे होती नहीं, यहाँ पे वेट होता है। वेट कितना चाहिए? 47 किला 45.5 किलोग्राम की जगह भाई है जी, यूं ऊपर ऊपर होनी चाहिए, मतलब 48 किलो वजन होना चाहिए। 50 हो जाए, 49 हो जाए, 51 हो जाए, 63 हो जाए। ए भाइया फार्म भरा दिया। और जगह 46 किला की भाई है नहीं बा ना फार्म भराया, ठीक है, ना दोहराया ना दुख पाया, कोनी वजन बढ़े कोनी वजन तो उल्टी हो कम हो सी। चलो आगे बात करते हैं। पुरुष मेन मेल और पुरुष, वुमेन फीमेल और महिला, तीनों एक ही शब्द है। इनको दौड़ करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर, इनको भी 5 किलोमीटर करनी पड़ेगी, पर जो टाइमिंग है ना उसमें थोड़ी सी फेर बदल है। इनको 25 मिनट में दौड़ना है और महिलाओं को 35 मिनट में दौड़ना है। ये अच्छी बात है भैया, पुरुष 25 मिनट में दौड़ सके, महिला के थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वह 35 मिनट में आराम पार कर सके। नॉर्मल फिजिकल है भैया, 5 किलोमीटर 25 मिनट में आराम से दौड़ लोगे। अगर आप क्या करोगे, जब आपका पेपर हो जाए, देखो दौड़ की बात बताता हूं मैं, जब आपका पेपर हो गया उसके अगले ही दिन दौड़ना शुरू कर दो। शुरू करो, तब जाके आपको 5 किलोमीटर का एहसास हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम बातें हैं। अब देखो जिस भी भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7023029158, ये भैया हेल्पलाइन नंबर है। इस पे सामने से मैं बात करता हूं, मैं रिप्लाई देता हूं, ठीक है। राहुल स्वामी सर, ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है और ये संस्था है ईगल, ईगल यानी बाज हंट एकेडमी, जिस पे आप देख रहे हो। तो ये तमाम बातें आपको बता दी। अब बार बार परेशान मत करना, सिलेबस क्या आएगा, क्या मांग रहे, क्या लेना है, क्या देना है, सारो बता दी। समझ में आ गई के भाइया किसी बरस के भाइयों किसो बरस के आर की में योग्यता चाहिए, 10वीं पास चाहिए, आराम भरा दिया, पढ़ लियो। अब 5-7 महीना पढ़े, आराम पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, लाइब्रेरी में सीट बुक करा लो। अब जो लहर आएगी सबका फायदा होगा, कोचिंग वालों का, लाइब्रेरी वालों का, स्टूडेंट का, सरकार का। ये 4 जो स्तंभ होते हैं भारत की नींव के, उनको चारों का कोर्स जारी कर रहा है। रात नहीं कर दिया सब, कैलेंडर जिंगो जारी हो नहीं, रात ही कर दिया। बोले रीट 1 रीट 2 जेल प्रभारी लेब असिस्टेंट सबका कर दिया जारी। केठा कठू ले आया है इतनी जल्दी तो सरकारी कौन बदले, जी जल्दी कोर्स बदल रखे। तो भैया आप पढ़ो, अब शुरुआत कर दो। अभी जो निराश हैं वो भी भैया शुरुआत कर दो, के पतो तुक्को लाग जे तो भैया पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो लेब असिस्टेंट का बना दूंगा, जिसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, ठीक है। मिलते हैं भैया, पढ़ लो अब, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, साख मागणी। मैं आपका राहुल सर फिर मिलूंगा। दुआओं में याद रखना और नींदों में भूल जाना।